बाईपास स्क्रिप्टिंग सीरीज खत्म करने के बाद एक नई सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम फ्री में एसएमएस बॉम्बर, कॉल बॉम्बर और जीमेल बॉम्बर बनाना सीखेंगे। अगर आप YouTube पर सर्च करते हैं हाउ टू मेक एसएमएस बॉम्बर तो आपको ऐसा एक भी वीडियो नहीं मिलेगा जिसे देखकर आप इसे बनाना सीख सके। लेकिन हम आपको बिना कोडिंग के एसएमएस बॉम्बर बनाना सिखाएंगे। आप अपना ब्रांड नेम के साथ एसएमएस बॉम्बर बनाकर इसमें गूगल का एड्स लगा सकते हैं। फिर जितने ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करेंगे उतनी ज्यादा आपकी कमाई होगी। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एसएमएस बॉम्बर क्या होता है। आजकल ये काफी पॉपुलर हो रहा है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इससे किसी पर्टिकुलर नंबर पर एक बार में बहुत सारे बल्क मैसेज भेज सकते हैं। इससे आप अपने दोस्तों के साथ प्रैंक कर सकते हैं। हमने आपके लिए पहले से ही एसएमएस बॉम्बर स्क्रिप्ट बना कर रखा हुआ है। हम अभी इसका इस्तेमाल करके दिखाने वाले हैं। इसे देखने के बाद आप पूरी तरह समझ जाएंगे। जिस नंबर पर मैसेज भेजना चाहते हैं वो नंबर इस इनपुट फील्ड में डालना है। फिर सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही 1 सेकंड के अंदर उस नंबर पर एक के बाद एक मैसेज जाना शुरू हो जाएगा। अब हम एसएमएस बॉम्बर बनाना सीखने वाले हैं। इस वीडियो की सबसे खास बात ये है कि आप बिना कोडिंग के एसएमएस बॉम्बर बनाना सीखने वाले हैं। हम जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों को कोडिंग नहीं आती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए पहले से ही इसका PHP फाइल बनाकर रखा हुआ है। उसमें आपको बस कॉपी पेस्ट करना है। उस PHP फाइल को आप हमारी वेबसाइट से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम उस PHP फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। ये PHP फाइल हमें इस फ्री प्लान के अंदर मिल जाएगी। इसके साथ साथ हमें और भी कई सारी PHP फाइल्स मिल जाएंगी। अब हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। एसएमएस बॉम्बर PHP फाइल को डाउनलोड करने के बाद इसे अपने कोड एडिटर में खोलना है। अगर आपके पास कोई कोड एडिटर नहीं है तो आप इसे भी इस टूल वाले सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये PHP फाइल कुछ ऐसी दिखेगी। सबसे पहले यहाँ आप अपना नाम या अपने YouTube या टेलीग्राम चैनल का नाम डाल सकते हैं। फिर आप अपने दोस्तों को बोल सकते हैं कि ये एसएमएस बॉम्बर आपने बनाया है और उनकी नजर में आप हीरो बन सकते हैं। अब इस PHP फाइल में आगे कुछ एडिट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये एसएमएस बॉम्बर काम कैसे करता है। अगर आप इन मैसेज पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि ये सब अलग अलग आपकी OTP है। इसे देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इन सारे मैसेज के अंदर OTP ही क्यों है। OTP के अलावा कुछ और भी तो हो सकता था। तो चलिए हम इसका जवाब जानते हैं। इस एसएमएस बॉम्बर की PHP फाइल में 3 से 4 अलग अलग ऐप्स के साइन अप करते समय का डेटा मौजूद है। ये PHP फाइल कुछ इस तरह कोडिंग करके बनाई जाती है कि जब हम इस इनपुट फील्ड में कोई फोन नंबर डालते हैं तो इस PHP फाइल के अंदर मौजूद सारे ऐप के सर्वर में साइन अप रिक्वेस्ट जाती है। ये साइन अप रिक्वेस्ट देखकर लगता है कि उनके ऐप में कोई नया यूजर इस फोन नंबर से साइन अप करना चाहता है। जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम किसी ऐप में साइन अप करते हैं तो हमारे नंबर पर एक OTP आती है। फिर हमें OTP डालकर वेरीफाई करना पड़ता है। फिर साइन अप रिक्वेस्ट देखकर सारे ऐप एक साथ OTP भेजते हैं। इतने में ही स्क्रिप्ट रिफ्रेश हो जाता है। रिफ्रेश होने के बाद फिर से उन ऐप्स के सर्वर में साइन अप रिक्वेस्ट जाती है। फिर से OTP भेजते हैं। हर रिफ्रेश के साथ यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है। फिर जब एक साथ बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं तो ये स्क्रिप्ट एसएमएस बॉम्बर बन जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये काम कैसे करता है। इसके पीछे का साइंस जानने के बाद आपको आइडिया मिल गया होगा कि आप इसे कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपको 2 से 3 ऐसे ऐप्स खोजने हैं जो साइन अप करते समय OTP भेजते हैं। फिर सारे ऐप्स का साइन अप करते समय का डेटा निकालना है। फिर हम उसी डेटा का PHP फाइल में इस्तेमाल करके एसएमएस बॉम्बर बनाते हैं। आज का यही आपका होमवर्क है। आपको 2 से 3 ऐप का डेटा निकाल कर तैयार रखना है। अगली वीडियो में हम उन डेटा को PHP फाइल में डालकर एसएमएस बॉम्बर बनाना सीखेंगे। अगर आपको डेटा निकालने नहीं आता है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं।